Students, welcome to biology class with Anil Verma sir. Chapter 2, class 12th का chapter 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पुष्प आपको पहले से ही पता है, पिछले क्लास में आपको क्लास में बताया गया था कि पुष्प जो होता है वह पुष्पी पौधों का अर्थात एंजियोस्पर्मी जो 5 समूह आप देख सकते हैं, पिछले क्लास में आपको पढ़ाया भी गया था। आप ध्यान रखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। ठीक है, ये आप पांचों देख सकते हैं समूह जो आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया था। ये डेवलपमेंट सीरियल में है, यानी विकास क्रम में है। ठीक है, इसमें सबसे कम पादप थे। ये सिर्फ पादप जगत का वर्गीकरण है। इसमें सबसे कम विकसित पादप थे, उससे अधिक विकसित, उससे अधिक विकसित, उससे अधिक विकसित और सबसे अधिक विकसित, यानी एंजियोस्पर्मी, जिसे हम हिंदी में आवृतबीजी कहते हैं। इसमें पुष्पी पौधों का ही केवल अध्ययन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुष्पी पादप सबसे अधिक विकसित पादप होते हैं। इनके पहले जो भी पादप आप पिछली क्लास में पढ़े थे, पुष्पी पादप से निम्न ही होते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मी के यानी कि एंजियोस्पर्मी बोले तो आवृतबीजी में हम लोग पुष्पी पादपों का अध्ययन करेंगे, परंतु इस चैप्टर में हम स्पेशली पुष्प का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? पुष्प का। ठीक है, आप देख सकते हैं पुष्प का स्ट्रक्चर भी आपके सामने प्रेजेंट है। पुष्प का अध्ययन करेंगे और क्या घटनाएं इस पुष्प के साथ होती है इसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग पुष्पों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, पुष्पी पादपों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। विशेष प्रकार की उसमें खुशबू भी होती है। ठीक है, तो ये पुष्प तो हमारे जीवन में हमारे आकर्षण के केंद्र तो है ही, साथ साथ ये जो पुष्प होते हैं वैज्ञानिक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पादप के अंग हैं। ठीक है, प्लांट्स के ये फ्लावर बहुत इम्पोर्टेंट अंग हैं, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया कि पेड़ पौधों के, पुष्पी पौधों के लैंगिक अंग यही होते हैं। और किस प्रकार के लैंगिक अंग हैं? तो ये क्या है? सेक्सुअल है। ठीक है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। तो सेक्सुअल है मीन्स इसमें मेल एंड फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। ज़्यादा इंट्रोडक्शन देना भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आप पिछले क्लास में पढ़े भी थे। फिर भी उसके बावजूद भी मैं आपके सामने एक कंप्लीट फ्लावर का डायग्राम लेकर आया हूँ, उसको मैं समझाऊंगा। उसके पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी जाने और ये जाने कि हमें क्या क्या इसमें अध्ययन करना है। बस एक छोटी सी बात आप लोग दिमाग में डाल लीजिए। इस बात को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो इससे क्या होगा कि फ़ायदा होगा कि आपको कब क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो एक आम तौर पर जो लैंगिक जीव में घटना घटती है उसमें देखिए क्या क्या घटती है। पहली बात, जब तक जायगोट नहीं बनता, मीन्स जब तक मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूज नहीं करता, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तब तक फर्टिलाइजेशन के पहले कुछ घटनाएं घटती हैं जिन्हें प्री फर्टिलाइजेशन या निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं कहते हैं। यानी कि निषेचन होने से पहले नर और मादा, चाहे वो जंतु हों या वनस्पति हों, उनके शरीर में निषेचन के पहले कुछ संरचनाएं बनती हैं और साथ साथ कुछ घटनाएं घटती हैं। कब तक? जब तक मेल या फीमेल गैमीट्स जब तक मैच्योर ना हो जाए,
जब वो मेच्योर हो जाते हैं मीन्स यानी कि मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स समझ लीजिए कि प्री फर्टिलाइजेशन में होता है, ठीक है। उनका परिपक्वन यानी कि वो मेच्योर होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, और जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आकर एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रूप से वो मिलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, ठीक है। और जब निषेचन हो जाता है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन अब इवेंट्स आते हैं, यानी कि अब निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं और क्या क्या बनते हैं। बस इन्हीं 3 बातों का अध्ययन इस चैप्टर 2 में हम लोग करेंगे कि एक पुष्प के साथ निषेचन के पहले क्या क्या घटनाएं घटती हैं, फिर निषेचन कैसे होता है पुष्प में, फिर उसके बाद वो पुष्प जब निषेचित हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या उसमें घटना घटती है। इन्हीं 3 टॉपिक्स पर हमें पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए वीडियोज़ आपके 4-5 पार्ट में हो सकते हैं, ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो आइए समझते हैं एक बाइसेक्सुअल फ्लावर भी टू टाइप के होते हैं, पिछले क्लास में आपको बताया गया था, ठीक है। तो हम लोग क्लास 12th में जो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चाहे वो बाइसेक्सुअल होगा या यूनिसेक्सुअल होगा, दोनों में जो है निषेचन की घटनाएं एक जैसी ही होती हैं, क्योंकि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का ढंग जो होता है मिलने का या संपूर्ण निषेचन में थोड़ा बहुत, दोनों के संपूर्ण निषेचन में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, बाकी जो है क्रिया तो होनी ही होनी है, निषेचन होना ही होना है। बस कुछ बातों का हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए एक हम आपके सामने ले आए हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम। बहुत बार अध्ययन करने के बावजूद भी लोग इसको सही ढंग से लर्न नहीं करते, या यूँ समझ लीजिए समझ नहीं पाते, तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। तो देखिए आपके सामने एक बाइसेक्सुअल का फ्लावर है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में एक स्टिक की तरह, एक डंडे की तरह है रचना, जो कि नीचे से बड़ी रचना पर स्टैंड है। आप देख सकते हैं कि सारे पुष्पों में ऐसा नहीं होता, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग बनावट होती है, अलग अलग ढंग से बनावट होती है, लेकिन ये सारे पार्ट्स होते हैं कंप्लीट फ्लावर में। बाइसेक्सुअल कंप्लीट फ्लावर में ये सारी रचनाएं होती हैं, बट कुछ में अलग अलग ढंग से होती हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसमें खड़ी रचना है इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, हिंदी वर्तिका, और इसका अग्रभाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है, ठीक है। और निचला भाग इसका कहलाता है ओवरी, अंडाशय। सिर्फ आप बीच वाले पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। निचला भाग कहलाता है ओवरी या अंडाशय, ठीक है। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं फूला हुआ पार्ट, ये ओवरी अंडाशय है। इसी में ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, यही मुख्य हैं, इसी में ओव्यूल्स होते हैं। ये टोटल बीच वाला पार्ट है आपका जो है स्त्रीकेसर, या इसी को कहते हैं गाइनोसियम, ठीक है। ये फीमेल पार्ट है, ये टोटल फीमेल पार्ट है, जिसके मुख्य 3 भाग आप देख सकते हैं, स्टिग्मा, फिर जो है यहाँ पर स्टाइल, फिर तीसरा है जो है ओवरी, और उसी ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, फीमेल पार्ट गाइनोसियम, ठीक है, स्त्री केसर। अब इधर आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, क्या है, ये टोटल पार्ट है आपका मेल पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, मेल पार्ट, या इसे कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम यानी पुंकेसर, ठीक है, ये एंड्रोसियम है, पुंकेसर है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स का अध्ययन कर लें। ये यहाँ से आप यहाँ तक पूरा देख रहे हैं, बस इसके मुख्य 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, और फिर ये नीचे तार की तरह रचना, ठीक है। तो ऊपर वाले जो यहाँ पर है वो क्या है, एंथर है, या इसे कहते हैं परागकोश, ओके। और निचले जो उसके तंतुवत रचना है उसे कहते हैं तंतु या फिलामेंट, ठीक है ना, तंतु या फिलामेंट। अब इस परागकोश यानी एंथर में पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। आप जो स्ट्रक्चर इधर है वही स्ट्रक्चर इधर भी है, आप देख सकते हैं।
तो इसी पराग कोश में, यहाँ देख सकते हैं पराग कोश ये टोटल इसी में भरे रहते हैं पोलन ग्रेन्स। ये मैंने ऐसे ऐसे दिखाया है ना, तो इससे ये क्या बता रहा है कि ये पोलन ग्रेन्स की ये डायरेक्शन बता रहा है कि पोलन ग्रेन्स इधर आ रहा है, कहाँ, वर्तिका पर। ठीक है ना, है बस समझ में। तो ये है यहाँ पर। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर हैं और ये यानी परागकण है जो परागकोश में होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन किसका हुआ, एंड्रोसियम का। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हैं इनके अलावा यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर के अलावा और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जाने। इनकी सुरक्षा के लिए पाया जाता है पेटल या पंखुड़ी। ठीक है, फिर उसके नीचे भी पाया जाता है सेपल, जो बाहर हरे हरे पत्ती की तरह आप देख रहे होंगे, लगभग सारे पुष्पों में होता है। ठीक है, वो सेपल होता है। ठीक, आई बात समझ में। या वाहिदली इसी को कहते हैं, वाहिदली। ठीक है, ये जब संख्या में कई की बात एक साथ होगी तो हिंदी में उसको पुंज भी बोल देते हैं, वाहिदल पुंज। पंखुड़ी को, पेटल को पंखुड़ी ही नहीं बल्कि अंतःदलपुंज या दलपुंज भी कहते हैं। दलपुंज, पुंज का मतलब होता है समूह। जब समूह में रहेंगे तभी पुंज बोलेंगे, जब एक की बात होगी तो केवल दल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में भी इसे पढ़ना है, इसलिए इसको अच्छे से इस फिगर को समझे रहिए, कौन कहाँ पर है, क्या नाम है किसका। ठीक है, उसके बाद ये पूरा पुष्प एक आसन पर बैठा होता है जिसे पुष्पासन कहते हैं, रेसिपिटकल कहते हैं। ठीक है, और पुष्प का जो सबसे निचला हिस्सा होता है जिसे आप पकड़ सकते हैं, जैसे गुलाब मान लिया आप यहाँ पकड़े हैं, तो गुलाब का आप पूरा फूल तो पकड़ते नहीं, नीचे से ही पकड़ते हैं। जो टहनी से, सॉरी, जो उसकी एक स्टिक की तरह रचना होती है जो प्लांट के स्टेम से लगी रहती है जाकर, वो अगर आप हाथ में पुष्प लेते तो उसे ही पकड़ते हैं आप अक्सर, तो वही है पूतंत्र या पेडिसेल। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन था फ्लावर का, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक इंट्रोडक्शन था। थोड़े से कुछ कॉमन बातों को जानते हैं जिसको मैंने पहले भी बता दिया है, एक बार फिर देख लें। पुष्पी पौधों में पुष्प ही उसका जननांग होता है। ठीक है, आपको पहले ही बता दिया गया। अगर पूछा जाए कि एंजियोस्पर्मी या आवृतबीजी या पुष्पी पौधे, एक ही नाम है, पिछली क्लास में बताया गया था, का लैंगिक अंग क्या होता है, कहेंगे पुष्प। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसी पुष्प में मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। फिर कॉमन बात कभी कभी जीके में भी पूछता है, पुष्पों की खेती या पुष्प कृषि क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फ्लावर वर्ड से ही बना है। ठीक है, और पुष्प का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होता है, वन वर्ड में कहेंगे पुंकेसर और स्त्री केसर, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, और यहाँ पर बार बार नाम लिया गया एंजियोस्पर्मी, आवृतबीजी या पुष्पी पौधे। ठीक है, तो जिस समूह में हम पुष्पी पौधों का अध्ययन करते हैं उस समूह को हम आवृतबीजी या एंजियोस्पर्मी कहते हैं, जो प्लांट के क्लासिफिकेशन में सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है, सबसे अधिक विकसित पादप एंजियोस्पर्मी ही होते हैं, यानी पुष्पी पादप ही होते हैं। ठीक है, अब हम लोग अध्ययन करेंगे एक जो पुंकेसर था, मेल पार्ट, उसका जो पैकनुमा बड़ा संरचना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, परागकोश जिसे आप कह रहे थे। ठीक है, एंथर, वो एंथर कैसे बना होता है। ठीक है, इससे संबंधित हम 3 बात का अध्ययन करेंगे, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, परागकण। यहाँ पर पुंकेसर मूल रूप से कहा जाएगा इसी को, एंथर यानी परागकोश को, और उसमें लघु बीजाणुधानी कैसे होते हैं, उसमें परागकण कैसे होते हैं। ठीक है, यानी टोटल पुंकेसर का हम स्टडी तो करेंगे ही, उसमें जो लघु बीजाणुधानी होगी वह कैसे बनती है, उसमें परागकण कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, सब जानेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम जानते हैं
कि आप देख रहे हैं टोटल पुंकेसर का एंथर पार्ट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, परागकोश। ठीक है, परागकोश जो होता है ना, तो आप देखेंगे कि इसमें अनुलंब खाँच दिख रहा है, जिसे अनुलंब खाँच प्रवारक कहते हैं। आप देख सकते हैं इसको मैंने ऐसे ऐसे बनाया है। ठीक है, लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। लाइन ऑफ डेहिसेंस की चर्चा बाद में करते हैं, पहले हम आपको बता दें कि जो परागकोश होता है, यह परागकोश में स्पष्ट दो पार्ट दिखता है। आप देख सकते हैं कि एक पार्ट इधर दिख रहा है और एक पार्ट इधर दिख रहा है, यानी ये द्विपालित तो होता है। आप देख सकते हैं एंथर द्विपालित होता है। ठीक है, और प्रत्येक पाली में जो है द्विकोष्ठी रचनाएं दिखती हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर यह एक पाली है तो इसमें एक रचना, दो कोष्ठ दिखते हैं प्रत्येक पाली में, दो कोष्ठ इधर और दो कोष्ठ इधर। ये टोटल कितने हो गए, 4। इन्हीं कोष्ठ को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, यानी स्टेप पर हम आ गए। इन्हीं कोष्ठ को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं लघु बीजाणुधानियों में ठसाठस भरे रहते हैं, यानी पूरा कस कस के सट के भरे रहते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो है ऊतकी संरचना, स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ टिश्यू, इसका जो है ऊतकी संरचना हम समझेंगे, यानी कि ये अंदर से कैसे कैसे लघु बीजाणुधानी बनती है और कैसे व्यवस्थित रहते हैं पोलन ग्रेन्स और कैसे बनते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।